Welcome to online classes, my dear student. Today's discussion topic: role and growth in healthcare service in India. आज हम डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट रोल एंड ग्रोथ इन हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया. The Indian healthcare industry is currently at $65 billion industry, which is growing at a rate of 15% and is expected to touch $260 billion by 2020. As an emerging market, the current health scenario in India shows aspects of both developing and of developed countries. Despite the challenges India still faces, it is clear that India is a rapidly growing healthcare market. The growth of the sector was mainly driven by number one, तो माय डियर स्टूडेंट हेल्थ केयर सेक्टर क्या है इंडिया के अंदर? वो एक सर्विस सेक्टर है. फिर हेल्थ केयर सेक्टर का सर्विस सेक्टर में क्या रोल है और उसका ग्रोथ क्या है इंडियन इकोनॉमी के बारे में. तो नंबर वन, डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन. ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेशंस, particularly increasing need for maternity, child health and generic care. माय डियर स्टूडेंट, यदि हम डिस्कस करेंगे तो आज के डेट में इंडिया का ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक राइजिंग लेवल पे हो रहा है. मीन्स कम से कम 140 करोड़ हमारे इंडिया का पॉपुलेशन है. और आज के डेट में यदि हम डिस्कस करेंगे तो डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है. कम से कम पर सेकंड 1500 ये हमारा बर्थ रेट है और डेथ रेट कम से कम 200 या 300 है. मीन्स जैसे आपको मैंने लेक्चर में तो डिस्कशन किया ऑनलाइन लेक्चर में कि मैटरनिटी के बारे में. मीन्स 108 जो इमरजेंसी एम्बुलेंस है वो मैटरनिटी के लिए और चाइल्ड हेल्थ एंड जेनरिक केयर के लिए इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग डिसीज प्रोफाइल. Increasing incidence of lifestyle and non-communicable disease such as cardiac disease, कैंसर एंड डायबिटिक. कि आज के डेट में माय डियर स्टूडेंट यदि हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यदि हम डिस्कस करेंगे तो चेंजिंग डिसीज प्रोफाइल आज के डेट में डे टू डे या एवरी डे डिसीज का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है और चेंज हो रहा है. जैसे आज के डेट में देखो ना कि किसी को हमने अरे भाई इसका डेथ हुआ है, कैसे हुआ है? वो बोलेंगे उसको हार्ट अटैक है, मीन्स कार्डिक डिसीज. कोई बोलता है उसको कैंसर है, कोई बोलता है उसको डायबिटिक है. मीन्स ये थ्री डिसीज के वजह से लोगों का डेथ रेट हो रहा है. और आज के डेट में देखो ये चौथा जो चेंजिंग डिसीज प्रोफाइल में आता है वो कोरोना महामारी कोविड-19, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. उसके बाद इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी, ग्रोइंग मिडिल क्लास, राइजिंग इनकम्स एंड इंक्रीज इंश्योरेंस पेंटेरेशन. मीन्स आज के डेट में देखो जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है मेडिक्लेम, मीन्स मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो कि सबको मेडिक्लेम इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, इंक्रीज अवेयरनेस, मोर पेशेंट टैपिंग हेल्थ केयर सर्विस पर्टिकुलर फॉर प्रिवेंटिव केयर एंड डायग्नोस्टिक. मीन्स देखो आज के डेट में इतने अवेयरनेस हो रहा है कि लोग हेल्थ से केयर सर्विस के बारे में टैपिंग करें, गूगल में जाके लोग टैप कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या फैसिलिटी है, क्या प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ है, वो और क्या डायग्नोस्टिक हो सकता है. ये सब इसके बारे में आपको डिस्कस मिल रहा है. नेक्स्ट, इन्फ्लक्स ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, करंटली सर्विंग मोर देन 8,50,000 foreign patients every year in areas like cardiology, joint replacement, orthopedic surgery, ट्रांसप्लांट एंड यूरोलॉजी. तो ये आज के डेट में मेडिकल टूरिज्म में या बहुत सारे जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं और उनका कार्डिक प्रॉब्लम है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ट्रांसप्लांट है एंड यूरोलॉजी. यदि पालघर का हम डिस्कस करेंगे तो पालघर में वाड़ा के आगे जो सूर्यमाल है उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में जो सर्जरी होता है वो भी है मेडिकल टूरिज्म. बहुत सारे फॉरेनर्स उधर आते हैं. नेक्स्ट, इंक्रीज पेंटेरेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स.
government initiatives entry into tier 2 and tier 3 cities and involving healthcare delivery models, single स्पेशली सेंटर, वेलनेस सेंटर एक्सेट्रा। जैसे इसके बारे में यदि हम देखेंगे 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिटीज मीन्स बहुत सारे, मुंबई में देखो, पुणे में देखो, नासिक में देखो, औरंगाबाद में देखो, मीन्स इसका ग्रोथ बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसके बाद today's the Indian healthcare industry is specified preferredly sector for strategic and financial investment to advent of major private player in earlier 2000 and increasing investment from the government have transformed the healthcare industry into one of the largest industry in the terms of revenue and unemployment। नेक्स्ट, अभी हेल्थ केयर के बारे में सम ऑफ द की चैलेंजेस ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर इंडस्ट्री। नंबर 1, पॉपुलेशन। इंडिया हैज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, राइजिंग फ्रॉम 760 million in 1985 to an estimated 1.3 billion in 2015. Next, infrastructure. The existing healthcare infrastructure is just not enough to meet the needs of the population. The central and state government do offer universal healthcare service and free treatment and essential drugs all at a government hospital. However, the hospitals are, as we said, understaffed and underfinanced, forcing patient to visit private medical practitioner एंड हॉस्पिटल। मीन्स देखो, पॉपुलेशन के बारे में देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वर्ल्ड के सामने, तो ये भी एक ज़्यादा चैलेंजेस है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर या हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने उसको भी परमिशन दिया है। जो जैसे कोविड-19 का पहले गवर्नमेंट ने किया है, आप प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट ने बताया कि आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोविड का इलाज हो रहा है। एक्चुअल लस तो नहीं आए, वैक्सीन तो नहीं आए, तो भी इलाज हो रहा है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। इंडिया हैज़ वन ऑफ द lowest per capita healthcare expenditure in the world. Government contribution to insurance stand at roughly 32% as opposed to 83.5% in UK. The high out-of-pocket expenses in India stem from the fact that 76% of Indians do not have health insurance. मीन्स यदि हम इंडिया के बारे में लंदन या यूके के बारे में डिस्कस करेंगे तो लंदन में कम से कम 83% है, और इंडिया में 76% जिन्होंने इंश्योरेंस निकाला है नहीं। मीन्स इंडिया के अंदर रफली 32% है और लंदन में 83% है। मीन्स इंडिया के अंदर सिर्फ 25 या 24% लोगों ने ही मेडिक्लेम या इंश्योरेंस निकाला है। नेक्स्ट, rural urban disparities. The rural healthcare infrastructure is 3-tiered and includes a sub-center primary health center PSC and central health center CSC. PSC are short of more than 300 doctors and with the shortage up by 200% over the last 10 years to 27,421। तो ये हो गया हमारे इंडिया के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। रोल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, ये भी सर्विस सेक्टर में आता है। नंबर 1 कि जनरेटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ इमर्ज as an instrument of income and employment generation, poverty alleviation and sustainable human development. It contributes 6.23% to the national GDP and 8.78% of the total employment in India. Almost 20 million people are now working in the India's tourism industry. My dear friend, कि टूरिज्म की वजह से इंडिया के अंदर जनरेटिंग या क्रिएटिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। टूरिज्म इज एन important source of foreign exchange earning in India. This has
favorable impact on the balance of payments of the country. The tourism industry in India generated about $100 billion in 2008, and that is expected to increase to $275.5 billion by 2018 at a 9.4% annual growth rate. My dear student, कि बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते हैं टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट बोल के, और इसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड इन्वायरमेंट. टूरिज्म हेल्प्स preserve several places which are of historical importance by declaring them as heritage site. For instance, for example, Taj Mahal, कुतुब मीनार, अजंता एंड एलोरा केव्स, जो मेरे गांव है अजंता एलोरा केव्स, या कुतुब मीनार है, या बीबी का मकबरा है, पानचक्की है, या ताजमहल है. मीन्स ये जो एलोरा अजंता केव्स, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है etc. would have been declared and destroyed had it not been for the efforts taken by the tourism department to preserve them. Likewise, tourism also helps in conserving the natural habits of many endangered species. मीन्स माय डियर फ्रेंड कि एलोरा अजंता केव्स या ताजमहल हो या कुतुब मीनार हो, इसके बारे में टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है इंडिया के अंदर. नेक्स्ट, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. टूरिज़्म टेंड्स टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर दैट बेनिफिट्स द होस्ट कम्युनिटी इंक्लूडिंग वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, healthcare facilities and sports centers, in addition to the hotels and high-end restaurants that cater to foreign visitors. The development of infrastructure has in turn induced the development of other directly productive activities. Next, promoting peace and stability. The tourism industry can also help promote peace and stability in developing countries like India and providing jobs, generating income, diversifying the economy, protecting the environment, and promoting cross-culture awareness. However, key challenge like adoption of regulatory framework, mechanism to reduce crime and corruption, etc., must be addressed if peace enhancing benefits from this industry are to be realized. Next, types of tourism in India. Number one, cruise tourism. Cruise are one of the most dynamic and the fastest growing components of the leisure industry in India. Cruise tourism is the new marketable product for India to explore beautiful coastline. माय डियर फ्रेंड, यदि हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, क्रूज़ टूरिज़्म, गोवा का एग्जाम्पल लेंगे कि गोवा में बहुत सारे लोग क्रूज़ में जाके डांस करते, एंजॉय करते. ये क्या है? टाइप्स ऑफ टूरिज़्म. नेक्स्ट, एडवेंचर टूरिज़्म. एडवेंचर टूरिज़्म इंक्लूड माउंटेनिंग या ट्रैकिंग, हैंड ग्लिडिंग, पैराडीजिंग एंड मीन्स इसका यदि हम एग्जाम्पल लेंगे तो जम्मू कश्मीर, ऋषिकेश, उत्तराखंड, गोवा एंड महाराष्ट्र में जो जॉगिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं. नेक्स्ट, मेडिकल टूरिज्म. मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल ट्रैवल इज यूज फॉर द प्रोसीजर ऑफ कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड सर्जरीज ऑफ ह्यूमन पार्ट्स सच एज जॉइंट रिप्लेसमेंट, कार्डिक सर्जरी, डेंटल सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी. इसको हम क्या बोलेंगे? मेडिकल टूरिज्म. नेक्स्ट, वेलनेस tourism. Wellness tourism include a travel for less stressful lifestyle to promote a health care and finding balance is one's life. Ayurveda, yoga, meditation, panchakarma and Ramdev Baba therapy are among the most ancient system of the medical treatment in India. Best way to promote wellness tourism. Golf tourism. India has several golf courses of international standard and the sports tourism in India in gaining
in gaining interest, my Ministry of Tourism is creating a comprehensive and coordinated framework for promoting golf tourism in India. Next, polo tourism. The game of polo is organized organized in India and still preserved and practiced in Kolkata Polo Club, the oldest polo club in the world. Polo can be listed as heritage sports of India. Next, ecotourism. Ecotourism, also known as ecological tourism, is responsible travel to fragile and usually protected areas. It include regulated tourism is protected areas of the country. मीन्स इको टूरिज्म, इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे फार्म हाउस. इसका एग्जाम्पल लेंगे फार्म हाउस. बहुत सारे लोगों के एग्रीकल्चर वाड़ी में फार्म हाउस बोलते हैं उसको हम. मीन्स सिलवासा या मराठवाड़ा रीजन में या नासिक रीजन में जाएंगे तो आपको फार्म हाउस बहुत मिलेगा. वहाँ पे हुरडा पार्टी रहती है. हुरडा पार्टी मीन्स जो जवार रहता है, जवार का जो स्टार्टिंग में जो जवार का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम हुरडा पार्टी बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? फार्म हाउस में हुरडा पार्टी रहता है, जैसे नगर डिस्ट्रिक्ट, नासिक डिस्ट्रिक्ट एंड मराठवाड़ा रीजन में. नेक्स्ट, फिल्म डिवीजन या फिल्म टूरिज्म. इन एंड ओवर टू इस्टेब्लिश इंडिया एज ए फिल्म डिवीजन या डेस्टिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल प्रमोट सिनेमा ऑफ द इंडिया as a sub-brand of Incredible India. International film festival like IFFI, Goa, European Film Market and Cannes Film Festival will be held in India in future. जैसे फिल्म फेयर अवार्ड है, IIFE है, गोवा फेस्टिवल है, जैसे पूना फेस्टिवल है, गणपति फेस्टिवल में पूना फेस्टिवल रहता है, ये सब फिल्म टूरिज्म में आते हैं. उसके बाद सस्टेनेबल टूरिज्म. Sustainable tourism includes approval and classification of hotels to the expected standards for different classes of tourists. This system will rate hotels from 1 star to 5 star, heritage, classic, etc. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई की ताज होटल, ओबेरा होटल, ये क्या है? सस्टेनेबल टूरिज्म में. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू माय डियर फ्रेंड. इसी के साथ हमारा जो मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू.